बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे कोरोना वायरस की सूरत हाल पर। ओमिक्रॉन का शिकार मरीज से मुतालिक अहम पेशरफ्त हुई है। मरीज से राब्ते में रहने वाले ट्रेस आउट हो गए। राब्ते में रहने वाले रिश्तेदारों और मोहल्लेदारों के कोरोना टेस्ट किए गए हैं। 50 से ज्यादा अफराद के कोरोना टेस्ट किए गए हैं। मरीज से राब्ते में रहने वाले ट्रेस आउट कर लिए गए हैं। ओमिक्रॉन का शिकार मरीज से मुतालिक अहम पेशरफ्त हुई है। मरीज से राब्ते में वाले रिश्तेदारों और मोहल्लेदारों के कोरोना टेस्ट किए गए हैं। 50 से ज्यादा अफराद के कोरोना टेस्ट किए गए हैं। इस हवाले से बताया जा रहा है कि मरीज से राब्ते में रहने वाले 50 से ज्यादा अफराद के कोरोना टेस्ट करवाए गए हैं। ओमिक्रॉन का शिकार मरीज से मुतालिक अहम पेशरफ्त हुई है। मरीज चंद दिन कबल सिंध से वापस लाहौर आया था। मरीज को बैरून मुल्क जाने की कोई हिस्ट्री नहीं है। मरीज से राब्ता रखने वाले किसी फर्द में वायरस की तस्दीक नहीं हुई, जबकि बताया जा रहा है कि मरीज के रिश्तेदारों और मोहल्लेदारों जिससे उसका कॉन्टेक्ट रहा 50 ऐसे अफराद के कोरोना टेस्ट करवाए गए थे। जाहिर चौधरी ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे इस हवाले से मजीद डिटेल्स लेंगे। जाहिर चौधरी, बताइएगा मजीद क्या इंकशाफात हुए हैं? जाहिर चौधरी, अगर आप मुझे सुन पा रही हैं तो बताइएगा, जो ओमिक्रॉन में मुब्तला एक शख्स रिपोर्ट हुआ था उसके रिश्तेदारों मोहल्लेदारों के भी टेस्ट किए गए हैं, क्या नताइज सामने आए इस हवाले से? जी बिल्कुल, जो है वो ओमिक्रॉन जो कि कोरोना वायरस की नई किस्म है, अफ्रीकन जो है ना साउथ अफ्रीकन ये स्ट्रेन है। इसके केस सामने आने के बाद जो है वो जिस शख्स को ये ओमिक्रॉन का मर्ज लाहक था उसके तमाम जो अजीज़ो कारम हैं उनके जो उसके कॉन्टैक्ट से उनकी सैंपलिंग की गई और फौरी तौर पर उनके टेस्ट किए गए। लेकिन अब महकमा सेहत जो है वो उसकी जानिब से किए गए इन टेस्टों में किसी एक शख्स के भी मजीद ओमिक्रॉन जो वायरस है उसके शिकार होने की तस्दीक नहीं हुई और ये तमाम अफराद जो है उनके टेस्ट जो है वो मरती आए हैं। जाहिर चौधरी, ये बताइएगा, जैसे कि अब ओमिक्रॉन वेरिएंट भी शहर लाहौर में दाखिल हो चुका है, एक केस रिपोर्ट हुआ है, तो इससे यही लगता है कि आने वाले दिनों में खुदा न खास्ता मजीद केसेस भी सामने आएंगे। तो महकमा सेहत इस हवाले से क्या कर रहा है? क्या कोई हिकमत अमली बनाई जा रही है? जी बिल्कुल, इस हवाले से जो है वो कोई खास इकदाम तो सामने नहीं आए। सिर्फ ये किया गया कि जो शहर में दाखिल होने का जो सबसे जो अहम जरिया था वो है लाहौर का इंटरनेशनल एयरपोर्ट और उसके ऊपर जो है वो थोड़ी बहुत जो स्क्रीनिंग है उसका अमल जारी है। लेकिन ये केस आने के बाद बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि अब ये खदशा है कि शहर में मजीद भी जो ओमिक्रॉन के केसेस हैं वो सामने आ सकते हैं, लोग उसका शिकार हो सकते हैं, क्योंकि इस स्ट्रेन के बारे में जो है वो अब तक भी माहिरीन का ये कहना है, साइंटिस्ट जो है उनका कहना है कि ये बहुत तेजी से फैलने वाला जो है वो स्ट्रेन है और इसके जो लाहक होने की स्पीड है एक से दूसरे शख्स को वो बहुत ज्यादा है। ये बहुत कंटीजियस किस्म का जो है वो स्ट्रेन है और इससे बचने के लिए जरूरी है कि शहरी जो है वो मास्क इस्तेमाल करें, एहतियाती तदाबीर को लाजमी तौर पर अपनाएं, क्योंकि ओमिक्रॉन जो है वो पहले की निस्बत ज्यादा तेजी से फैल सकता है। जाहिर चौधरी, जैसे कि आपने कहा कि ओमिक्रॉन ज़्यादा जो है तेज़ी से फैल सकता है, तो ये बकिया जो वेरिएंट से इससे पहले रिपोर्ट हुए थे, अल्फा वेरिएंट, डेल्टा वेरिएंट, ये उनसे किस हद तक मुख्तलिफ है? जी बिल्कुल, जब से ये वुहान से जो है वो साल 2020 के आगाज से जो है वायरस से जो जब ये स्टार्ट हुआ, जब ये सामने आया ये नया वायरस जो है वो कोरोना की शक्ल में, तो इस जो है वो वायरस के सामने आने के बाद जो ही ये स्प्रेड शुरू हुआ इसका, तो उसके साथ ही इसने अपने आप को वायरस ने अपनी हेयत तब्दील करने का सिलसिला शुरू कर रखा है और इसकी जो बार बार हेयत तब्दील हो रही है, तो ये इससे जो है वो म्यूटेशन की वजह से नई स्ट्रेन जो है वो सामने आ रही है वायरस की। और ये जो साउथ अफ्रीकन किस्म है ओमिक्रॉन, ये भी इसी जो है वो म्यूटेशन का नतीजा है कि वायरस ने जो है वो खुद को म्यूटेट किया और ओमिक्रॉन की शक्ल में जो है वो ये नया वायरस जो है उसकी शक्ल इख्तियार की, वो नई टाइप जो है वो बनी और उस स्ट्रेन का स्प्रेड जो है वो शुरू हो गया। इससे पहले डेल्टा वेरिएंट, अल्फा वेरिएंट, जैसे कि कहा जा रहा है कि ओमिक्रॉन जो बकिया वेरिएंट्स हैं जो इससे पहले शहर लाहौर या पाकिस्तान में रिपोर्ट हो चुके हैं उनसे ज़्यादा खतरनाक है, शरह फैलाव भी इसकी ज़्यादा है, तो जो वैक्सीनेशन यहाँ पर लगाई जा रही है क्या वो इसके खिलाफ कारामद साबित होगी?
जी बिल्कुल, इस हवाले से जो माहिरीन है उनका कहना है कि जो वैक्सीनेटेड अफराद हैं उनको ओमिक्रॉन से कम खतरा हो सकता है, लेकिन इसके बावजूद ये भी तजवीज़ किया जा रहा है कि जिन अफराद को पहले से कोरोना वैक्सीनेशन जिनकी हो चुकी है उनको चाहिए कि वो अपनी जो उसके बाद बूस्टर डोज है वो भी लगवाएं, लेकिन वैक्सीनेटेड अफराद जो हैं उनको भी चाहिए कि वो भी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और बचाव के लिए खास तौर पे जो है वो ऐसी कंजस्टेड प्लेसेस के ऊपर मास्क का इस्तेमाल खास तौर पर किया जाए, हाथ मिलाने से एतराज बरता जाए और इसके साथ साथ जो हाथों को साफ रखा जाए। ये एहतियाती तदाबीर लाजमी तौर पर अपनाई जाए ताकि इसका जो मुमकिन फैलाव है उससे न सिर्फ उसको रोका जाए बल्कि इसका शिकार होने से भी बचा जा सके। बिल्कुल, शहरियों को एहतियाती तदाबीर अपनाने की हिदायत की जा रही है। साथ ही साथ वैक्सीनेटेड अफराद के लिए भी खुसूसी हिदायत जारी की जा रही है कि वो भी SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाएं। जाहिद चौधरी हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका। ओमिक्रॉन का पहला शिकार शहर लाहौर में रिपोर्ट हो चुका है। इस हवाले से बताया जा रहा है कि MS जिन्ना अस्पताल डॉक्टर ताहिर रशीद ने कहा है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट की गुज़श्ता रोज़ तस्दीक होने के बाद अस्पताल में मज़ीद इंतजाम को बढ़ा दिया गया है, जबकि टेस्टिंग कैपेसिटी को भी बढ़ा दिया गया है। पूरी कोशिश की जा रही है कि 5वीं लहर की शिद्दत को आने से रोका जा सके। इस हवाले से मजीद उनका क्या कहना था, अजमत आवान से जान लेते हैं। जी अजमत आवान, बताइएगा MS जिन्ना अस्पताल ने मजीद क्या बताया इस हवाले से? हाँ जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज़ 23 साल नौजवान जो बहार कॉलोनी का रहायशी था उसमें ओमिक्रॉन वेरिएंट की तस्दीक होने के बाद शहर लाहौर में एक तशवीश की लहर दौर उठी है और महकमा सेहत भी मुतहरिक हो गया है। जो टीमें हैं वो भी मुतहरिक इस टाइम नज़र आ रही हैं। टेस्टिंग की जो कैपेसिटी है उसको भी बढ़ा दिया गया और महकमा सेहत के मुताबिक मजीद जो सैंपल्स हैं वो इस्लामाबाद NIH में भिजवा दिए गए हैं। इस वक्त मैं शहर के सबसे बड़े जिन्ना अस्पताल में मौजूद हूँ और मेरे साथ मौजूद है MS जिन्ना अस्पताल डॉक्टर ताहिर रशीद। डॉक्टर साहब, मुझे बताइएगा कि 5वीं लहर का भी खदशा जाहिर किया जा रहा है, किस तरह के इकदाम जिन्ना अस्पताल उठा रहा है कि जो उसकी कोरोना की सेवरिटी उसको रोका जा सके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, महकमा सेहत और चीफ मिनिस्टर पंजाब की हदायत के मुताबिक ऑलरेडी हमने कोरोना की जो काउंटर्स थे उनको ख़त्म नहीं किया था। वो पहले से जैसे काम कर रहे थे उसी तरह काम कर रहे हैं और ये जो 5th वेरिएंट एक्सपेक्टेड है उसके लिए भी हम पहले से ज़्यादा विजिलेंट हैं और तैयारी हमारी पूरी है। वैक्सीनेशन जो है वो हमारी 24 आवर्स हो रही है और इसके अलावा जो काउंटर्स हैं, जो डॉक्टर्स के ड्यूटी रोस्टर्स जैसे पहले थे उसी तरह है और टेस्टों की भी कैपेसिटी हमने ज़्यादा कर दी है पहले से और जो भी सस्पेक्टेड केस आता है उसका फौरी तौर पे हम टेस्ट कर रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, जो भी सस्पेक्टेड केस आता है उसका फौरी तौर पर टेस्ट कर रहे हैं। MS जिन्ना अस्पताल डॉक्टर। बहुत शुक्रिया। मोहल्ले कोरोना वायरस मजीद एक जिंदगी निकल गया। 24 घंटों के दौरान कोरोना के मजीद 50 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। मोहल्ले कोरोना वायरस से एक कीमती जान ज़ाया हो चुकी है। 24 घंटों के दौरान कोरोना के मजीद 50 मरीज रिपोर्ट हुए हैं और इस हवाले से बताया जा रहा है कि शहरियों को एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद का मशवरा दिया जा रहा है। तिबी माहिरीन का भी यही कहना है कि वैक्सीनेटेड अफराद भी SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाएं। आगे बढ़ेंगे और मौसम के हवाले से बात करेंगे। लाहौर में कई रोज़ बाद एयर क्वालिटी इंडेक्स में वाज़ेह कमी आई है। हवाएं चलने और धूप निकलने से फ़ज़ा भी साफ हो गई। शहर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 316 से कम होकर 170 पर पहुंच चुका है। मौसम की क्या सूरत हाल है, सादिया खान से जान लेते हैं। जी सादिया खान, बताइएगा क्या महकमा मौसमियात की जानिब से बारिश के भी कोई इम्कान ज़ाहिर किए गए? लाहौर समेत पंजाब के मौसम की सूरत हाल की बात करते हैं तो दिसंबर जो है वो मौसमियाती तब्दीलियों के साथ गुजर रहा है। खासकर अगर हम गुज़िश्ता हफ्ते की बात करें तो शुमाल मगरबी हवाओं के साथ सिस्टम जो है उसने पंजाब का रुख किया था। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में तो बारिश अच्छी हुई लेकिन लाहौर में उस तरह से बारिश नहीं हो सकी। एक ही रोज़ जो है वो हल्की बूंदाबांदी हुई। अगर आज हम लाहौर के मौसम की बात करते हैं तो बहुत दिनों बाद आज एक खूबसूरत दिन का आगाज़ हुआ है क्योंकि धूप भी है, हवा भी चल रही है और धुंध का भी खात्मा हुआ है। उसके साथ साथ स्मोक में भी बेहतरी देखने को मिल रही है। खासकर अगर हम बात करते हैं सुबह के औकात की तो सुबह के औकात में लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध छाई हुई थी जिसकी वजह से एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 300 से ज़ायद रिकॉर्ड किया।
अगर हम अभी लाहौर के एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करते हैं तो अभी लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 170 तक है और हवा भी चल रही है, जिसकी वजह से ना सिर्फ एयर क्वालिटी इंडेक्स में मजीद बेहतरी आएगी, उसके साथ साथ जो मौसम है उसमें भी खुशगवार एहसास महसूस हो रहा है। इसी तरह से आने वाले दिनों के हवाले से महकमा मौसमियात की जानिब से कहा यह जा रहा है कि जनवरी के दूसरे हफ्ते में भी लाहौर में एक शुमाल मगरबी हवाओं के साथ सिस्टम जो है वो दाखिल होगा, जो कि हो सकता है लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश का बायस बने। इसी तरह से अगर आज हम लाहौर के ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की बात करते हैं तो दिन के औकात में लाहौर का पारा जो है वो तकरीबन 18 रहने का इम्कान है और रात के औकात में कम से कम जो है वो 7 रहने का इम्कान है। हवा चल रही है, मौसम खिला हुआ है और खासकर धूप है तो काफ़ी ज़्यादा खुशगवार। सादिया खान, बहुत शुक्रिया आपका। साल 2021 में घरेलू नाचाकी में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। फैमिली अदालतों में 1000 खवातीन के तलाक के दावों पर फैसले। साल 2021 में पहली बार मियाँ बीवी में महंगाई अलहदगी का सबब बनी। दावों में खवातीन ने शौहर पर तशद्दुद के इल्जाम आयद किए। खवातीन ने मौक़िफ़ अपनाया कि खर्चा मांगने पर खावन तशद्दुद का निशाना बनाता है, कहाँ जाएं। सिविल कोर्ट की 11 फैमिली अदालतों में 17,585 केसेज ज़ेर इल्तिवा हैं। साल 2021 में घरेलू नाचाकी में रिकॉर्ड इजाफा देखने में आया। फैमिली अदालतों में 1000 खवातीन के तलाक के दावों पर फैसले किए गए। साल 2021 में पहली बार मियाँ बीवी में महंगाई और अलहदगी का सबब बनी। दावों में खवातीन ने शौहर पर तशद्दुद के इल्जाम आयद किए। खवातीन की जानिब से मौक़िफ़ अपनाया गया कि खर्चा मांगने पर खावन तशद्दुद का निशाना बनाता है, कहाँ जाएं। सिविल कोर्ट की 11 फैमिली अदालतों में 17,585 केसेस ज़ेरे इल्तिवा हैं। फैमिली अदालतों में 1000 खवातीन के तलाक के दावों पर फैसले किए गए। साल 2021 में घरेलू नाचाकी में रिकॉर्ड इजाफा देखने में आया है। साल 2021 में पहली बार मियाँ बीवी में अलहदगी की वजह जो है वो महंगाई बनी है। इस हवाले से बताया जा रहा है कि रिकॉर्ड केसेस रिपोर्ट हुए हैं। शाहीन अतीक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से मजीद डिटेल्स देंगे। जी शाहीन अतीक, बताइएगा घरेलू नाचाकी की वजह से कितने केसेस रिपोर्ट हुए इस साल? जी, घरेलू नाचाकी की वजह से जो खवातीन है 1000 के करीब खवातीन है जिनको जो है वो तलाक की डिग्री जो है वो जारी जो की गई हैं। अदालत के अंदर जो दावे दायर किए गए थे उनमें ज़्यादातर जो खवातीन ने मौक़िफ़ अख्तियार किया था वो महंगाई का था कि महंगाई की वजह से हमारा जो है वो गुजारा जो है वो खामिद के साथ नहीं हो रहा और ना ये काम करता है। इस पर जो है वो दावे जो है वो दायर किए गए। एक साल के अंदर 17,500 के करीब केसेज हैं जो इस वक्त फैमिली की जो 11 अदालतें हैं वहाँ पर जो है वो ज़ेरे समात हैं। जी ठीक है शाहीन अतीक, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। ड्यूटी फैमिली अदालत में मियाँ बीवी की मसालिहत नाकाम। अदालत में एक खातून के दावे पर अदालत ने दोनों में मसालिहत की कोशिश की जो कामयाब ना हो सकी। इस हवाले से खातून का क्या मौक़िफ़ है, शाहीन अतीक से जान लेते हैं। जी शाहीन अतीक। सिविल कोर्ट में आज ड्यूटी जज की अदालत में एक केस जो है वो पेश हुआ ताकि मसालत जो है वो मियाँ बीवी में करवा दी जाए, लेकिन मसालत जो है वो नाकाम हो गई। अदालत के अंदर बीवी ने कहा है कि मेरा खामिद जो है वो 1.5 किलो आलू जो है वो तो बाज़ार से ला नहीं सकता, मुझे ख़र्चा जो है वो क्या देगा, मैं इसके साथ ज़िंदगी जो है वो बसर नहीं कर सकती, ये फारिग फिर रहा है, मैं बच्चों के साथ इसको नहीं पाल सकती। अदालत में शहबाज भट्टी एडवोकेट हैं, उन्होंने मियाँ बीवी को मसालत के लिए वहाँ पर पेश किया था, लेकिन ये मसालत जो है वो नाकाम हुई है। मेरे पास शहबाज भट्टी मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं। शहबाज साहब, ये बताइएगा कि ये मसालत आज नाकाम हुई है, इसकी क्या वजूहत थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाहीन भाई, ये डेजोल्यूशन मैरिज का दावा था जिसमें बीबी ने ऑनरेबल कोर्ट में बताया कि मेरा खामन जो है वो कोई काम नहीं करता, जॉबलेस बैठा हुआ है और मुझे 1.5 किलो आलू तो ला के दे नहीं सकता, तो मैं इसको पालूँ या अपने बच्चों को पालूँ। क्योंकि वो बीबी एक स्कूल में जॉब करती है, छोटी मोटी जॉब है उसके पास, तो वो बड़ी मुश्किल से अपना और अपने बच्चों का गुजारा कर रही है। उसने कोर्ट में सीधा यही बताया, इसी अल्फाज में बताया कि ये मेरा खामद मुझे 1.5 किलो आलू तो ला के दे नहीं सकता, अब मैं अपने बच्चों को पालूँ या इसको पालूँ। इसलिए वो मसालत नाकाम हो गई और ऑनरेबल कोर्ट ने जो केस है वो एविडेंस के लिए फ़िक्स कर दिया छुट्टियों के बाद। जी, आपने शहबाज भट्टी एडवोकेट हैं, उनका जो है वो मौक़िफ़, उनका कहना ये है कि अदालत में मसालत नाकाम हुई। अदालत ठीक है शाहीन अतीक, बहुत शुक्रिया आपका। इस हवाले से आपको बताते चलें कि केसेस की समाअत हो रही है और केसेस बढ़ते जा रहे हैं घरेलू नाचाकी के हवाले से।
निकाहनामे में मुसलमान होने का सर्टिफिकेट देने की मंजूरी। वज़ीर आला ने समरी काबीना कमेटी के सामने रखने की मंजूरी दे दी। महकमा बल्दियात ने रूल्स में तरमीम करने की समरी इरसाल की थी। निकाहनामे में मुसलमान होने का सर्टिफिकेट देने की मंजूरी दे दी गई है। वज़ीर आला ने समरी काबीना कमेटी के सामने रखने की मंजूरी दे दी है। मज़ीद डिटेल्स कैसर खोखर से जान लेते हैं। जी कैसर खोखर, आगाह कीजिएगा, महकमा बल्दियात ने रूल्स में तरमीम करने की समरी इरसाल की थी? जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब ने ये समरी मंजूर किया है कि कादियानी ना होने का सर्टिफिकेट जो देगा सिर्फ उसी का निकाह हो सकेगा, दूसरे बंदे का निकाह नहीं हो सकेगा। इस हवाले से दुल्हा, दुल्हन, गुआहान और मौलवी जो है, जो निकाह खान जिसको कहते हैं, वो कादियानी ना होने का सर्टिफिकेट जमा कराएंगे कि और खत्म नबूवत पर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानने पर ईमान लाएंगे, सर्टिफिकेट देंगे और कादियानी ना होने का सर्टिफिकेट देंगे, फिर निकाह हो सकेगा, वरना निकाह नहीं हो सकेगा। इस हवाले से वज़ीर आला पंजाब ने ये समरी मंजूर कर लिया है। अब ये समरी कबीना के पास जा रही है, कबीना मंजूर करेगी, जिसके बाद महकमा बल्दियात इसका नोटिफिकेशन जारी कर देगा। जी ठीक है कैसर खोखर, बहुत शुक्रिया। लाहौर समेत पंजाब के सरकारी और निजी कॉलेजेस को मयार पर पूरा उतरे बगैर ही 4 साला BS प्रोग्राम की NOC जारी करने का इंकशाफ हुआ है। इस हवाले से मजीद क्या डिटेल से अकमल सोमरू से जान लेते हैं। जी अकमल सोमरू, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये महकमा हायर एजुकेशन के तहत सरकारी और प्राइवेट कॉलेजों में जो BS ऑनर्स डिग्री का इजरा कराया गया है और इसके लिए NOC जारी किए गए हैं। इन NOCs में बेज़ाब्तियों का इंकशाफ हुआ है, क्योंकि हायर एजुकेशन कमीशन और पंजाब HEC के क्राइटेरिया के मुताबिक BS ऑनर्स प्रोग्राम शुरू कराने के लिए मुतलका रिक्वायर्ड जो फैकल्टी है उसका होना बहुत ज़रूरी है। बल्कि इसके साथ अगर साइंस के मज़ामीन में BS ऑनर्स प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है तो उसके लिए लैब्स की कड़ी शराइत हैं। ये लैब्स की कड़ी शराइत ना होने, रेगुलर फैकल्टी ना होने के बावजूद इन कॉलेजों को NOCs जारी कर दिए गए हैं और NOCs जारी करने के बाद कॉलेजों को इस बात का इख्तियार दे दिया गया है कि वो BS ऑनर्स में दाखिले कर सकते हैं। महकमा हायर एजुकेशन ने इन ज़ाब्तों की जो अपने ही बनाए हुए ज़ाब्ते हैं उनकी संगीन खिलाफ वर्जियाँ की हैं और हायर एजुकेशन कमीशन के जो ज़ाब्ते हैं उसकी भी खिलाफ वर्जी की गई है, जिसके तहत अब ये BS ऑनर्स डिग्रियाँ मुख्तलिफ सरकारी कॉलेजेस और प्राइवेट कॉलेजों में शुरू कराई गई हैं। जी ठीक है अकमल सोमरू, बहुत शुक्रिया। तामीराती मटीरियल महंगा होने के असरात मेगा प्रोजेक्ट्स पर भी नजर आने लगी। LDA ने शहर के 2 नए मेगा प्रोजेक्ट्स की लागत में इजाफा कर दिया। तामीराती मटीरियल महंगा होने से मंसूबों की इब्तदाई लागत में 18% इजाफा हो गया। मेन बुलीवार्ड, सिग्नल फ्री कॉरिडोर, कवेलरी ग्राउंड, अंडरपास मंसूबे की लागत में इजाफा हुआ है। इस हवाले से मजीद डिटेल्स दुरे नायाब से जान लेते हैं। जी दुरे नायाब। जी बिल्कुल, मेगा प्रोजेक्ट्स पे जो तामीराती मटेरियल के इजाफे है उसकी लागत का जो रद्दोबदल है उसके असरात पड़ना शुरू हो गए हैं और इससे पहले सगिया ब्रिज के जो बुनियादी लागत थी उसमें इजाफा किया गया। अब LDA की जानिब से जो सिग्नल फ्री कॉरिडोर नया मनसूबा लाया जा रहा है जिसमें कैवलरी ग्राउंड पे अंडरपास और डिफेंस मोड से कबल घोड़ा चौक पे फ्लाईओवर तजवीज़ किया गया, उसकी लागत में भी इजाफा हो गया है और ये मनसूबा जो है जो पहले 2800 मिलियन के 280 करोड़ का था अब 34 करोड़ 65 लाख पे पहुंच गया है। इसी तरह जो सदराबाद बोर्ड का मनसूबा था जहां पे अंडरपास तजवीज़ किया गया था उसका PC1 भी पहले 1 अरब और 12 करोड़ का भिजवाया गया था जिसकी मंजूरी भी इब्तदाई ली गई, लेकिन अब उसमें भी जो लागत का इजाफा हुआ है उससे ये मनसूबा 1.5 अरब पे पहुँच गया है। जो मंसूबों में इजाफा है अब उसको रिवाइज़ यानी कि नज़रसानी PC1 करके भिजवाया दोबारा जा रहा है और इस हवाले से DGLD ने रिवाइज PC1 की मंजूरी दी है। इनकी लागत में इजाफा होने को जस्टिफाई किया गया और PND को दोबारा अरसाल किया गया ताकि इनकी लागत में इजाफे को वो दोबारा से मंजूर करें और नई रेट्स को लागू करने की इजाज़त दी जाए। इस हवाले से चीफ इंजीनियर 2 मजहर हुसैन ने PC1 भिजवा दिए हैं और अब दोनों मनसूबों की लागत में मजमूई तौर पर बात की जाए तो तकरीबन 70 करोड़ से ज़ायद इजाफा हो गया है। जिसका बहुत शुक्रिया। लेस्को ने 1 साल बाद 7.5 लाख सिंगल फेज मीटर खरीद लिए हैं। इस हवाले से मजीद डिटेल शाहिद सिफ्रा से जान लेते हैं। जी शाहिद सिफ्रा, बताइएगा, अब सार्फिन के कनेक्शंस लगाए जाएंगे? जी बिल्कुल, लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की जानिब से 7.5 लाख सिंगल फेज मीटर्स की खरीदारी कर ली गई है। ज़राए की जानिब से बताया गया है कि चूँकि कंपनी के पास सिंगल फेज मीटर ख़त्म हो गए थे और उसके बाद माह जून से लेकर दिसंबर तक सार्फिन ने अपने डिमांड नोटिस तो मुख्तलिफ बैंकों में जमा करवाए लेकिन उनके कनेक्शन नहीं लगाए जा रहे थे, तो तरजीही बुनियादों पर अब ये टेंडर किया गया और 3 कंपनियों को जो परचेज ऑर्डर है बाज़ाब्ता तौर पर जारी कर दिया गया है और आइंदा माह जो मीटर्स बनाने वाली कंपनी है उनकी जानिब से लेस्को को सप्लाई शुरू कर दी जाएगी।
ذرائع کی جانب سے مزید یہ بھی بتایا گیا ہے کہ میٹرز کی خریداری میں جو تاخیر ہوئی اس کی بنیادی وجوہات یہ تھیں کہ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی جانب سے کڑی شرائط عائد کی گئی تھیں کہ سب سٹینڈرڈ جو میٹیریل ہے اس کی خریداری نہیں کی جائے گی، معیار کے مطابق میٹرز کی خریداری ہو تاکہ بارش کے دوران جو جلنے کے یا میٹر خراب ہونے کے واقعات ہوتے ہیں اس سے بچا جا سکے۔ تو اب یہ رکھا گیا ہے کہ لیسکو کے شعبہ ڈیزائن اور اس کے ساتھ پیپکو کے میٹیریل انسپیکشن جو ڈپارٹمنٹ ہے شاید سے پرکریا نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔